वंदे मातरम। मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में साथियों हम लोग जानेंगे कि हम रीजनिंग को बेहतर कैसे करें। रीजनिंग को बेहतर करने के लिए हम कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, फ्री पढ़ें या पेड पढ़ें, अगर फ्री पढ़ें तो कहां से, पेड पढ़ें तो कहां से, कितनी देर पढ़ें, प्रैक्टिस कहां से करें, नोट्स कैसे बनाएं, पूरी रणनीति जानेंगे इसमें। बुक कौन सी लें और जिससे कि रीजनिंग का आप स्कोर 100% कर सकें। वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी। ये मेरी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड है रीजनिंग का। लास्ट तक मैं आप लोगों को बता के जाऊंगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो दोस्तों वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि बेसिक समझें। यानी दोस्तों जब हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं तो रीजनिंग को हमने ना तो 10th क्लास में, ना तो 12th क्लास में, ना इसके बाद पहले से पढ़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम जब कंपटीशन के दौर में आए तो हमें नया देखने को मिला। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग कम समय में पढ़ करके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए, अगर आप 4 से 5 महीने का समय रीजनिंग को देते हैं, 1 से 1.5 घंटे डेली, तो अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 आप हिट करके आएंगे। अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 50 हिट करके आओगे। बट अगर आप लोग अभी रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं और 20 में से 15 क्वेश्चन करके बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। रीजनिंग में आपका स्कोर 100% होना चाहिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए हम लोग हर एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम जैसे मान के चलिए, आपने सिलेबस तो रीजनिंग का देखा ही होगा। नहीं भी देखा है तो चिंता न करें, इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस मैं आपको दिखा के जाऊंगा कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। अब आपको बेसिक क्लियर करने बहुत जरूरी है। जैसे मैं क्लॉक टॉपिक को पढ़ रहा हूं तो मान के चलिए क्लॉक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसे डील किया जाएगा, ये अगर मुझे पता है तो मेरे बेसिक क्लियर है। मान लीजिए मैं कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहा हूं, कैलेंडर में किसका कोड, कौन से महीने का कोड, वर्ष का कोड, दिन का कोड, कहां से आया, कैसे आया, अगर ये बेसिक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये क्लियर करने होंगे। अब दूसरी बात कि ये बेसिक क्लियर कहां से होंगे, तो इन बेसिक को क्लियर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है यूट्यूब, दूसरा तरीका है एप्लीकेशन। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखेंगे हजारों की संख्या में यूट्यूब चैनल है। एक हमारा भी यूट्यूब चैनल है, एक नहीं कई सारे यूट्यूब चैनल हमारे भी हैं। कंपटीशन गुरु नाम से है, रीजनिंग बाय विवेक सर के नाम से है। आप लोग अपने टॉपिक का नाम लिखिए, जैसे मान के चलिए कैलेंडर है, कैलेंडर लिखिए, उसके आगे डालिए विवेक सर। आपको क्लॉक पढ़ना है, क्लॉक लिखिए, उसके आगे डालिए विवेक सर। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। या अगर आपको कोई टॉपिक मेरा नहीं मिल पाता है यूट्यूब पर तो आप केवल ये लिखें, मान लो कि कोई एग्जांपल के तौर पे मेरा टॉपिक नहीं है, जैसे रैंकिंग, हालांकि है, आप डालेंगे रैंकिंग रीजनिंग कंप्लीट टॉपिक, तो किसी न किसी टीचर का आप लोगों को वहां पर सर्च में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से कंप्लीटली फ्री बेसिक समझ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हमें सर कोई ऐसा एप्लीकेशन सजेस्ट करिए जिसमें कंप्लीटली पूरा बैच हमें मिल जाए, स्टेप वाइज नोट्स मिल जाए, क्लासेस मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए, तो ये आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर रीजनिंग का स्पेशल बैच है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। आगे चल के मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट है कि नोट्स कैसे बनाएं। अब हमें नोट्स बनाने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि मान लीजिए हमने कैलेंडर टॉपिक पढ़ा। कैलेंडर जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बट अगर हम लोग उसके कुछ शॉर्ट्स निकाल करके अपने नोट्स बना लें तो हमें वो बड़ा आसान लगने लग जाएगा। जैसे होल ईयर सेम, पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम निकालते हैं हम, तो एक तो है कि डीप में आप जाकर के वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करें। लेकिन एक ट्रिक है 28 से 11 11, बट आपको 28 से 11 11 क्या है, कैसे इसको यूज करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी कहां, पूरे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे बेसिक क्लियर करने पर। या तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें या एप्लीकेशन पे देखें, उसके बाद आप उसे लिख करके नोट्स बना लीजिए, तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। अब यहां पर जो नोट्स हैं वो भी आपको दो तरीके के बनाने हैं, एक कंप्लीट नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स। कंप्लीट और शॉर्ट्स नोट में क्या अंतर है, दोनों में समझिए जरा। कंप्लीट नोट्स का मतलब यह है कि जो मैं यहां बोर्ड पर लिखवा रहा हूं वो एक एक पॉइंट आपको लिखना है। मैं अपना इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं एग्जांपल के तौर पे उसे रख सकते हैं। मान लो किसी भी टीचर से आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंप्लीट उसे लिखें अपने नोट्स में। जो चीज आप लिखते हैं वो लंबे समय तक आपको याद रहती है, लंबे समय तक आपके दिमाग के अंदर फीड रहती है।
ठीक है। और जो लोग पढ़ रहे हैं ना वाकई में, वो आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी करने वाले या वीडियो को स्किप करने वाले वो कामयाब कैसे होंगे बताइए। आप तो पढ़ रहे हैं 1 घंटे, दूसरा पढ़ रहा है 5 घंटे, तो पहले कौन सफल होगा? 5 घंटे पढ़ने वाला। तो चलिए यह पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आपने कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, वो वाले जो टीचर यहाँ पे बोर्ड पे जो भी चीजें लिख रहा है। अब शॉर्ट्स नोट क्या है? शॉर्ट्स नोट्स हैं दोस्तों आप लोगों के, जो चीज आपको मुश्किल लगती है, जो बात आपको सही से समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन, कोई टाइप, कोई टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, उसको नोट करके लिख लीजिए। जरूरत की चीजें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए शॉर्ट में। जैसे आप जैसे क्लॉक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लॉक टॉपिक में एक टाइप है मिरर एंड वाटर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए आप लोग क्या करते हैं भाई, 11:30 में से या 11:60 में से माइनस करते हैं ना, अलग अलग तरीके बता रखे हैं 11:60 में से। और अगर वाटर इमेज निकालना है तो 18:30 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, शॉर्ट में नोट्स बना लो। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक बता रखी है कि आप 90 डिग्री का कोण कैसे निकाल सकते हो, 30 डिग्री का कोण कैसे निकाल सकते हो शॉर्ट ट्रिक में। तो उन ट्रिक्स को आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। जो चीज आपको नहीं आती है, यहां आपको सारा कुछ लिखना है, यहां आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको नहीं आती है। ठीक है, ये बहुत देर का काम नहीं है, मैं आपको बता के जाऊंगा कैसे जल्दी बनेगा ये सारा प्रोसेस। 1.5 घंटे का समय आपको डेली देना है, 4.5 से 5 महीने तक। अगर इतना समय आप देंगे तो आप विश्वास करिए 100% एग्जाम में स्कोर करके आएंगे। फिर आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब रीजनिंग तो आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपका जो सपना है वो ये नहीं है कि मुझे आरआरबी एनटीपीसी में जाना है, आरआरबी ग्रुप डी में जाना है। हमारा सपना क्या है कि गवर्नमेंट जॉब हमारी मिलनी चाहिए हमें। और अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट एक जैसी आती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है कि किसी में ये चैप्टर नहीं रखा, किसी में ये टॉपिक रख दिया, बस इतना होता है। बाकी रीजनिंग सभी में एग्जाम्स में एक जैसी है। तो आप लोग सिलेबस देखिए अपना, कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अब आपको प्रैक्टिस भी दो तरीके से करनी है, एक चैप्टर वाइज, दूसरी मिक्स प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से क्या होगा, मान लीजिए आपने कोई भी एक टॉपिक किया, डाइस टॉपिक कंप्लीट किया, या आपने डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक कंप्लीट किया, तुरंत उसकी प्रैक्टिस शीट लगाइए। या तो आप लोग कोई बुक ले सकते हैं, अदरवाइज मैं जो बुक प्रोवाइड करा रहा हूं इसमें कंप्लीटली आप लोगों को सीक्वेंस में क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, वहां से प्रैक्टिस करना। वहां से प्रैक्टिस करोगे चैप्टर वाइज, अब आपको यह पता लग जाएगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं, कौन सा, मतलब एक इंडिविजुअली टॉपिक के अंदर कौन सा टाइप हम गलत कर रहे हैं, उस टाइप को आप नोट कर लीजिए कि ये टाइप गलत हो रहा है भाई, बार बार उसको क्लियर कीजिए। ये चीजें करने के बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मिक्स प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे हमें, तो उन सभी टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। कोई टाइप आप वहां भूल रहे हो कि भाई ये था, ऐसे करके आपको याद आएगा। तो मिक्स से आपके क्या, तो रिवीजन होगा। दूसरा, आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी होगी। तो आप लोग उसको सुधारिए, उसको नोट करिए। अब प्रैक्टिस कितनी करनी है, कितने क्वेश्चंस की करनी है, कहां से करनी है, तो लास्ट 4 से 5 साल के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया है कि वीक पॉइंट और मुश्किल प्रश्न नोट करें। जो आपको कठिन प्रश्न लगता है उसको नोट कर लीजिए कि ये कठिन क्वेश्चन है भाई, समझ नहीं आ रहा, एग्जाम में तो बार बार आ रहा है लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए। आप नोट करके लिखेंगे, डेली उसे 2 मिनट 3 मिनट का समय देंगे तो वो इतना गहरे तरीके से आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा कि जीवन में कभी भी प्रश्न ऐसा आएगा तो इजीली उसको डील कर लेंगे आप। समझ गए मेरी बात को। अब बात आती है बुक्स कहां से लें। तो देखिए ये मेरी रीजनिंग की कंप्लीट किताब है, ठीक है, इसे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर इस किताब को आप फ्री कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसको छापने में ही कम से कम 200-250 रुपए का कीमत लगती है। तो मैं इस किताब की कंप्लीटली ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, क्या ई बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ई बुक का अर्थ क्या होगा कि इसकी जो कंप्लीटली प्रिंटेड क्वेश्चंस होंगे या प्रिंटेड आपका जो है नोट्स होंगे उसको ई बुक कहते हैं हम। तो ये आप लोगों को प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। कैसे, आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें एक ई बुक का सेक्शन है। अभी तो ये पेड है, लगभग 99 रुपीज की है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां विजिट करेंगे कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देगी। तो आप लोग वहां से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए बाकी मैं आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चंस भी वहां पे डलवाऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे हैं, मैं वहां पे प्रोवाइड आपको कराऊंगा। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, अलग आपको कहीं से कोई ई बुक कोई किताब मिल रही हो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक आप लोग यहां से ले सकते हैं। अब आपके पास अगर कोई बुक है ऑलरेडी, आप उस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पुरानी बुक नहीं होनी चाहिए, 2020 के बाद की अगर कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है आप उस बुक का इस्तेमाल
कर सकते हैं, उसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, आपको कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर बहुत ज्यादा फोकस बना के रखना है। पहला पॉइंट, हमें स्ट्रेटेजी कैसे क्लियर करनी है। मैंने स्ट्रेटेजी बताई, पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, कहां से करो कैसे करो ये मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। तो आपकी रणनीति क्लियर हुई। अब रणनीति के बाद आपके अंदर शुद्धता आनी बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। आप जानते तो सब हैं, ठीक है, लेकिन शुद्धता नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाए तो उसमें से 3-4 गलत कर जाते हो, बाद में देखते हो यार ये क्वेश्चन तो आता था बट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो। स्पीड पहले नहीं लानी, पहले आपको शुद्धता लानी है अपने अंदर। प्रत्येक प्रश्न की गलती पकड़ना सीखो, गलती कहां कर रहे हैं। तो ये मैंने एक्यूरेट सीक्वेंस में जो चीज लिखी है ना, उसी सीक्वेंस में आपको चलना है। स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाओ, शुद्धता लाओ, प्रैक्टिस में शुद्धता लाओ। एक क्वेश्चन को करने में 15 मिनट का समय लग रहा है ना, लगने दो। आधा घंटे का समय लग रहा है, लगने दो। शुद्धता लानी है, पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है, सीखना है। उसके बाद आप सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे। अब उसके बाद आपको स्पीड देख रही, जब आपकी शुद्धता आ जाए अब स्पीड देखो। स्पीड कैसे आएगी? प्रैक्टिस सेट लगाइए, चैप्टर वाइज लगाओ या मिक्स लगाओ। शुरुआत में कोई टाइमर की जरूरत नहीं है, बट आपने 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन प्रैक्टिस कर ली। अब आप अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लीजिए, टाइम लगा लीजिए, कितनी देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये मत करना यार एग्जाम में तो 20 मिनट मांगता है, 25 मिनट मांगता है, हम आधा घंटा लगा रहे हैं, 40 मिनट लगा रहे हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं। अरे डरने की जरूरत नहीं है, आप अभी बिगनर हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर 1 घंटे में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्पीड क्या है आपकी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, समय घटेगा। भाई स्पीड बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली समय घट जाएगा, स्पीड स्लो होगी तो समय बढ़ेगा। तो इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीटली सिलेबस दिखाता हूं रीजनिंग का, कि सिलेबस कैसे कवर करना है आपको। एक बहुत बड़ा जो है सिलेबस है, कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम लोग रीजनिंग का कंप्लीटली लाइव प्लस वीओडी बैच आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, विश्वास करिए। हमने लाखों बच्चों को ये बैच करवाया है, उन सभी को बहुत लाभ मिला है। 100% एक्यूरेसी के साथ स्टूडेंट के कॉल मैसेज आते हैं कि सर आपकी रणनीति बहुत गजब की थी, हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कंप्लीटली रीजनिंग का स्पेशल बैच मिल जाएगा, यूजफुल रहेगा आपके एसएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे के एग्जाम, पुलिस के एग्जाम, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और लाइव और रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होंगी। ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये लोगो है, इसी लोगो को देख करके आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद हमारा ये मोबाइल नंबर है, कोई भी जानकारी आपको बैच से संबंधित चाहिए तो इस पे कॉल जरूर कीजिए आप। अब मैं आपको बताता हूं, देखो और क्या क्या चीजें हैं। ये सिलेक्शन वाला बैच है, ठीक है। इसमें आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड सेक्शन अवेलेबल होंगे। सुबह 10 बजे लाइव क्लास होगी, लाइव के तुरंत बाद आप किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे ही द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको कंप्लीटली टेस्ट सीरीज मिलेंगी 300 से भी अधिक। इसके बाद आपको ऑल एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट मिलेगी और रीजनिंग की हमारी किताब मिलेंगी, 4 किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है। रेलवे के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग और कंबाइन कंप्लीट हर एक एग्जाम के लिए अलग, ये किताबें आपको ई बुक फॉर्म में मिलेंगी। अब इस बैच की फीस वैसे 399 है, बट आप इस वीडियो को देख करके अगर विजिट कर रहे हैं तो लिमिटेड समय के लिए एक ऑफर है, अभी इस लाइव बैच को आप 299 में ले सकते हैं। कंप्लीटली ये भी ऑफर है। हम लोग इसकी फीस 499 रुपए रखते हैं, आपने हमेशा देखा होगा। बट क्योंकि दोस्तों अभी कुछ लिमिटेड समय के लिए ऑफर चल रहे हैं कंपटीशन गुरु ऐप पर, तो अभी आप मात्र 299 रुपए में इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ले लीजिए इस बैच को। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई रीजनिंग का जो रोल है वो कितने एग्जाम्स में है, फिर सिलेबस पे चलेंगे। तो रीजनिंग का जो रोल है मेरे भाई, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है सरकारी नौकरी के लिए जिसके अंदर रीजनिंग का सिलेबस ना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें मैथ का सिलेबस नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें जीएस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें इंग्लिश का रोल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम जिसमें हिंदी का रोल नहीं है, लेकिन एक सिंगल एग्जाम भी ऐसा नहीं है जिसमें रीजनिंग का रोल नहीं होगा। हर एक एग्जाम में मिलेगा आपको, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स 1 साल के अंदर आते हैं, तो आपको हर साल 4 से 5 एग्जाम्स तो रीजनिंग के जो है एसएससी के देखने को मिलते हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और जेई वगैरह के बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और आपको रेलवे के बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलते हैं। अभी सर पे हमारे है ग्रुप डी का एग्जाम है,
एनटीपीसी का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है, इसके अलावा एएलपी का एग्जाम हो चुका है, नई वैकेंसी फिर से बहुत जल्द आने वाली है। पुलिस के लिए है यूजफुल, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। योगी जी ने 30,000 वैकेंसीज के लिए भाषण भी दिया है, उन्होंने कहा है साथ के साथ यूपीएसआई की वैकेंसी भी आएंगी। हरियाणा के लिए बहुत सारी वैकेंसी, हरियाणा में जो है एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम जो है एग्जाम के लिए तैयारी चल रही है, तो हरियाणा के हर एक एग्जाम के लिए आप इसको ले सकते हैं। अभी हरियाणा सीईटी का ग्रुप डी ग्रुप सी चल रहा है, उसके लिए भी ले सकते हैं। एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी चल रही है, आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए भी आप ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में पेट का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, आगे लेखपाल पटवारी वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में हेल्प मिलेगी। स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हुआ, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, अदर कोई भी एग्जाम है, उसके लिए जो है रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, क्लर्क का, पीओ का, मतलब इतने एग्जाम्स में रीजनिंग आती है। मतलब ये तो बहुत कम एग्जाम बताए मैंने, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें रीजनिंग का पोर्शन ना हो। और रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सेम टू सेम है। देखो ये सिलेबस देख लो आप एक बार, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप चाहे यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लो, ये मैंने बैच बताया है, इस बैच को एनरोल करके पढ़ लो, आप और भी बहुत सारे माध्यम हैं, पढ़ लो। लेकिन ऐसा पढ़िए कि आप जब प्रैक्टिस लगाएं तो आपका 100% स्कोर हो। ये कर पा रहे हो तो कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, कहीं यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 20 में से 10, 12, 15 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 50 में से 40, 45, 42 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो फिर आपको इस बैच की और कंप्लीट प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। वर्बल रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, अल्फाबेटिकल टेस्ट, एनालॉगी, सिमिलरिटी, मिसिंग एंड मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये नाम लिखे हुए हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी इनको बोल रहा हूं, आप लोग देख लेना। उसके बाद में आपका तार्किक वैन आरेख, कैसलेट डीआई, क्रम व्यवस्था, तुलनात्मक परीक्षण, जिसे कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं, दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक, इनकरेक्ट क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड है ना, तार्किक क्रम और शब्द रचना, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी। इसके बाद में आगे देखोगे स्लॉज में बहुत सारे अलग अलग जो है वो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जो ये अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर 100% की 100% ट्रू वाला तो आपका एसएससी, रेलवे, बैंक सब में पूछा जाता है। लेकिन एक गायब, कथन भरना, केवल कुछ प्रकार है ना, कथन, और इसके बाद ये विपरीत, ये सब आपके बैंक के हैं। अच्छा, ये जो संभावना वाला है ये आपका एसएससी में भी पूछा जाता है अब, और रेलवे में पूछा जाता है। तो ये रेलवे में अब आने लगा है, पहले नहीं आता था। बाकी देखो ये एनालिटिकल रीजनिंग है, विश्लेषणात्मक रीजनिंग, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, कथन प्रभाव, दावे कारण। रेलवे में बहुत बड़ा रोल है इनका ना, रेलवे में आप अदर भी किसी एग्जाम को देते हैं तो बहुत बड़ा रोल है। इनपुट आउटपुट, बैंकिंग और यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज, आयु, सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड, ये सब एसआई के लिए है, यूपीएसआई के लिए। उसके बाद में नॉन वर्बल है, आकृतियों की गणना करना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज काटना, कागज मोड़ना, छिपी आकृति ढूंढना, पैटर्न पूरा करना। उसके बाद में श्रृंखला, वर्गीकरण, सादृश्यता, बिंदु स्थापना। ठीक है, इसके बाद समान आकृतियों का समूह। ये आप लोगों का जो है सिलेबस है, कंप्लीट रीजनिंग का ये सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और ये हर एक एग्जाम में दोस्तों ये मान के चलिए आता ही आता है। एक है आकृतियों को बनाना यानी कि फिगर फॉर्मेशन, एक है फिगर मैट्रिक्स। इतने आप लोगों के टॉपिक आपको क्लियर करने हैं अगर आपने सोच लिया है कि मुझे 2025 में कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। इसके बाद साथियों आपको मैं और बताऊं, एक बात और बताता हूं छोटी सी, बहुत ही सिंपल, कि आप लोगों के लिए हम लोग रीजनिंग की कंप्लीट प्रैक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग डेली यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हैं। इसी चैनल पर, कंपटीशन गुरु चैनल पर रात को 8 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इसके बाद में आपके रात को 9 बजे है ना मैथ्स की क्लास होती है, जिसमें मैथ के मिक्स क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और हम लोग इनमें उन प्रश्नों को लगाते हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, यानी कि जो भी नजदीक में आपकी वैकेंसी हुई है उनमें पूछे गए हैं। अभी नजदीक एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, और यहां लिखता हूं ग्रुप डी का, और आप लोगों का एनटीपीसी का और आरपीएफ का, ये एग्जाम नजदीक हैं। तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग उठा के वहां पे प्रैक्टिस करा रहे हैं डेली रात को 8 बजे। तो आना मत भूलिएगा कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। डेली मेरी पढ़ाई को समझिए आप, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं।
और अपनी पढ़ाई में आप मेहनत करिए, डेफिनेटली सफल हो जाओगे। 1 घंटे की क्लास और 15 से 20 मिनट डेली की प्रैक्टिस, 1.5 घंटे आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, 5 महीने मैक्सिमम, बस आपका 100% स्कोर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अब मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। टेक केयर।